हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं भारत के इम्पोर्टेंट जो पासेस हैं यानी कि दर्रे हैं उसको डिस्कस करूंगा। दर्रे तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट जो क्वेश्चंस वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। और एंड तक जो भी आपको कुछ टॉपिक क्वेश्चन या पॉइंट नया मिलता है उसके साथ साथ नोट ज़रूर करते चलें, ताकि एंड में आपको क्या है रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे तो क्या है, सबसे पहले काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, पीओके से चीन सड़क जो मार्ग है वो यहीं से होकर गुजरता है। पीओके से चीन का जो सड़क मार्ग है वो काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये कहाँ पर है? ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह दर्रा लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह को सियाचिन से जोड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछता है कि दो एरिया दे रखे होंगे और पूछा होगा कि इन दोनों को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है। तो अगर लेह से हमें सियाचिन की तरफ जाना हो नुब्रा वैली की तरफ से, तो ये खारदुंगला दर्रे की होकर जाया जाता है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पीओके को क्या है, चाइना से जोड़ता है सड़क मार्ग के थ्रू, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है खारदुंगला दर्रा, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये लेह को सियाचिन से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जोजिल्ला दर्रा। जोजिल्ला दर्रा यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, यह दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। और अगर श्रीनगर से लेह जाना हो तो हम जोजिल्ला दर्रा से होकर जाते हैं। ठीक है, तो ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है, जोजिल्ला दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल दर्रे से होकर जाना होता है। ठीक है, और NH1A जो हाईवे है, ठीक है, और जवाहर सुरंग है, ये दोनों की दोनों क्या है, इसी दर्रे से हैं। ठीक है, तो क्या है, यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर रास्ते को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो क्या है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है जवाहर सुरंग और NH1A हाईवे, ये तीनों के तीनों क्या है, बनिहाल दर्रे से रिलेटेड हैं। ठीक है, बुर्जल दर्रा यह श्रीनगर से पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है। श्रीनगर से पीओके को जोड़ता है बुर्जल दर्रा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। जोजिल्ला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने के लिए और सिंधु नदी द्वारा निर्माणित। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, जवाहर सुरंग और NH1A हाईवे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपने साथ के साथ नोट करना है इसके साथ। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को पीओके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। पहला है बारालाचा दर्रा। यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मंडी से अगर लेह जाना हो, ठीक है, तो बारालाचा दर्रा का यूज़ होता है। लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है। लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है, बारालाचा दर्रा। ठीक है, यह दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है मंडी से लेह जाने के लिए, और लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिमला से तिब्बत जाने के लिए यूज़ होता है ये, और सतलुज नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ था। ठीक है, सतलुज नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ था, इसके पास से ही ये सतलुज नदी बहती है। ठीक है, तो कौन सा है? शिपकिला दर्रा। ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, शिमला से तिब्बत जाना। ठीक है, ये सब के सब क्या है, शिपकिला दर्रे से रिलेटेड हैं, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ठीक,
आगे देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड का पहला जो मेन दर्रा है वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है, तिब्बत चीन से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा के लिए जो लोग यात्री जाते हैं वह लिपुलेख दर्रे से होकर ही ज़्यादातर जाते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और भारत को चीन से जोड़ता है। मानाला दर्रा, मानाला दर्रा उत्तराखंड में है और भारत को चीन से जोड़ता है। नीति दर्रा भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले ज़्यादातर दर्रे हैं तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है ना, और कौन से मेन है? लिपुलेख दर्रा, मानाला दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, आप साथ का नोट जरूर करते चलें ना, ताकि रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है सिक्किम। सिक्किम के कौन से मेन है? पहला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है और चीन के साथ जो सड़क मार्ग का व्यापार होता है वो यहीं से होकर होता है। किससे? नाथुला दर्रा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आगे देखते हैं जेलपला दर्रा। जेलपला दर्रा, यह दर्रा का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा किया गया है। इस दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा किया गया है। यह भारत को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ल्हासा से जोड़ता है जेलपला दर्रा। यह दर्रा चुंबी घाटी होकर है, यह दर्रा चुंबी घाटी होकर है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा, जेलपला दर्रा दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? सिक्किम में। ठीक है, आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। पहला है बॉमडिला दर्रा। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तवांग से चीन। ठीक है, तवांग क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो तवांग को क्या है? चीन से रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, कनेक्ट करता है, बॉमडिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है यांगराप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यांगयाप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित दर्रा क्या है? म्यांमार तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से अगर म्यांमार जाना हो तो दीफू दर्रे का यूज़ होता है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। दीफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा यानी कि म्यांमार के सीमा पर है। ठीक है, अगर तीनों का क्या है? एक पॉइंट है जहाँ से तीनों के तीनों कंट्रीज रिलेटेड हैं, भारत, चीन और बर्मा। बर्मा यानी कि नया नाम म्यांमार। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन से पूछता है? बॉमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। ठीक है, और दीफू दर्रा क्या है? भारत, चीन और म्यांमार तीनों का कॉमन दर्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसका एक और है लीखा पानी दर्रा, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, मणिपुर में तूजू दर्रा, ये काफ़ी पूछा जाता है कि तूजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है तूजू दर्रा। ठीक है, अब क्या है? महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र में क्या है? थालघाट दर्रा, ये भी काफ़ी पूछता है कि थालघाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत में जाना हो, पूर्वोत्तर भारत में जाना हो तो क्या है? थालघाट दर्रे से ही होकर जाया जाता है। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई से नासिक। ठीक है, मुंबई बिल्कुल क्या है? कोस्ट के साइड में है, तो मुंबई से अगर हम बिल्कुल ईस्ट के मतलब ऊपर की तरफ, इंडिया की तरफ आना हो तो हम थालघाट दर्रे से ही होके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई से पूना जाने के लिए, मुंबई से पूना जाने के लिए भोरघाट दर्रा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। महाराष्ट्र के थालघाट दर्रा का है मुंबई से नासिक या पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे जाने के लिए। ठीक है, तूजू दर्रा क्या है? मणिपुर में है, और लीखा पानी दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि क्या है? अरुणाचल प्रदेश को, इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में गोरम घाट दर्रा। गोरम घाट दर्रा कहाँ पर है? राजस्थान में।
यह राजस्थान में उदयपुर शहर को सिरोही और जालौर से जोड़ता है। सिरोही और जालौर से जोड़ता है राजस्थान में गोरम घाट दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं केरल। केरल का सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है, ये गैप है पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ से क्या है, ये दर्रा जोड़ता है, ये गैप जोड़ता है। तमिलनाडु में तो कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़। ठीक है, और ये दर्रा है कहाँ पर, केरल में। ठीक है, इसलिए पलक्कड़ के नाम पे से पलक्कड़ गैप नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पालघाट दर्रा कहाँ पर है, केरल में है, और ये केरल के कोची से तमिलनाडु के चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है ये, नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ों के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ों के बीच में स्थित है। केरल के कोची को तमिलनाडु के चेन्नई से ये जोड़ता है। ठीक है, तो केरल में क्या क्या है, पलक्कड़ गैप, पालघाट और दर्रा। ठीक, राजस्थान में क्या है, गोरम घाट दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा ये भी क्या है, केरल में है, और केरल में तिरुवनंतपुरम है राजधानी, उससे क्या है, मदुरई को जोड़ता है। सेनाकोटा दर्रा कहाँ है, केरल में है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, लास्ट है असीरगढ़ दर्रा, ये मध्य प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर से मुंबई जाने का जो रेल मार्ग है वो यहीं से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश का असीरगढ़ दर्रा। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट दर्रे जो भारत के हैं, और जिन जिन राज्यों में है वो हमने एक एक क्या है स्टेट वाइज डिस्कस करा है। जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, होने को तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड पूछते हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।